मुल्क का नक्शा बनाता हूं। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हिमालय फुटवेयर, बल्लीमारन, चांदनी चौक, दिल्ली। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद में एक बड़ी रैली से नरेंद्र मोदी का खिताब। कहा, यूपीए हुकूमत वोट बैंक की सियासत में डूबी, आवाम को तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम। सियासी जमातों ने मोदी की रैली को करार दिया गैर अहम। कहा, होती रहती हैं ऐसी रैलियां। जम्मू खित्ते के किश्तवाड़ में तीसरे रोज भी कर्फ्यू जारी। गुलाम नबी आजाद ने सियासी पार्टियों से मजहब की सियासत से ऊपर उठने की अपील की। और फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान बातचीत में सिर्फ 3 दिन बाकी, ताहम इसराइल ने 1200 मकानात के तामीर के नए मंसूबे का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील के साथ। बीजेपी चुनाव मुहिम कमेटी के सरबराह नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में एक बड़ी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कई उमूर पर यूपी हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की। मोदी ने कहा कि यूपी हुकूमत वोट बैंक की सियासत में डूबी हुई है और लोगों को तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम है। मोदी ने मरकज पर मुल्क की सलामती से समझौता करने का इल्जाम भी लगाया। मोदी की नवभारत युवा भेरी रैली में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में नवा भारत युवा भेरी नाम से मुनक़िदा एक जलसा आम से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने मरकज की कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत में मुल्क की सलामती दांव पर लगी है। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी छोटी रियासतों के हक में है। उन्होंने इलाहादा रियासत तेलंगाना की मुकम्मल हिमायत की। ताहम मोदी ने कहा कि बीजेपी सीमा आंध्रा के इलाके की हमाजहत तरक्की भी चाहती है। 100 दिन के भीतर भीतर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे, ये हमने वादा किया था। लेकिन हमने तब भी कहा था किसी भी कीमत पर सीमांध्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीमांध्र का भी विकास सारे हिंदुस्तान को गौरव हो, ऐसा होना चाहिए। सीमांध्र के अंदर जो शहर आए हैं, वो शहर हैदराबाद से भी ज्यादा प्रगतिशील बने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे दिल में तेलंगाना का भी उतना ही महत्व है, सीमांध्र का भी उतना ही महत्व है। मोदी की सभा में शिरकत के लिए नौजवानों से 5 रुपए वसूल किए गए। वसूल की गई रकम को उत्तराखंड में आए सैलाब मुतासरीन को दी गई। इसके अलावा मोदी ने दीगर प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद।
हैदराबाद में आज मुनक्किद हुई मोदी की रैली में नरेंद्र मोदी के बयानात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल आया है। किसी ने नरेंद्र मोदी के बयानात को संजीदगी से लेने के काबिल ही नहीं करार दिया, तो किसी ने मोदी के बयानात को मुल्क की दाखिली व खारजा पॉलिसी के मनाफी ठहराया। Modi is criticizing the government. It's not a proper thing, because what is that Mr. Modi is offering? What is his suggestion? What BJP's suggestion? If you go by the words of Mr. Modi, then India should wage a war against our neighbors. तो पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, इसमें क्या है? मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना है कि आप एक फिल्म स्टार की तरह या किसी की तरह पैसा इकट्ठा करें। देखिए साहब, मैं इसमें ज्यादा नहीं कमेंट करना चाहता, क्योंकि ये एक अजीब तरीके की एक राजनीतिक एक नया संस्कृति आ गई है। उसमें आप उसमें जी रहे हो तो ठीक है, उनको आदत है बड़े बड़े CII एसोचैम में भाषण देने की। वहाँ हजारों लोग रुपया दे के लोग जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। मेरे ख्याल से उसी तरह की आदत होगी तो ये होगा कि ठीक है 5 रुपए भी इकट्ठा कर लो। देखिए वो जाने, उनका काम जाने। कोई उसके ऊपर हमारे बोलने की क्या जरूरत है? ऐसी कई रैली होते रहती है। हमारे अजाना में 1000 फोटो बता देंगे रैली का, तो क्या होती रैली? क्या है? उनको आधी दुनिया तो उनको अपने आने भी नहीं दे रही है, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? आधी से ज्यादा दुनिया ने उनको वीजा नहीं दिया है। वो इस काबिल नहीं समझे जाते कि वो वहाँ बुलाए जाएं। और वो हैदराबाद पहुंच गए। 70,000 आदमी तो आजकल वैसे ही खड़ा हो जाता कहीं भी। कौन से आदमी इकट्ठे हो गए? आप 70 कहिए, हम तो 7,000 कहेंगे पहुंचे हैं वहाँ। जिले किश्तवाड़ में इतवार को तीसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज रहा। वाज़ेह रहे कि किश्तवाड़ में जुमा को 2 ग्रुपों के बीच तसादुम के सबब पैदाशुदा सूरत हाल के बाद जिले में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। किश्तवाड़ में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इसी दौरान मिचल यात्रा के दरमानदा सैकड़ों यात्रियों को फौज के जरिए निकाला गया और यात्रा को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। दूसरी जानिब किश्तवाड़ में तसादुम में हलाक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। किश्तवाड़ वाक़े से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू ज़िले समेत जम्मू खित्ते के अक्सर अहम कस्बों और शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। राजौरी, जम्मू और उधमपुर में हफ्ते को बड़े पैमाने पर पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के पेश नज़र इन इलाकों में इतवार को कर्फ्यू नाफिज किया गया। रियासत के दीगर अजला रियासी, कठवा और सांबा में इतवार की सुबह से ही कर्फ्यू नाफिज है। पुंछ में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हसास इलाकों में फौज को तैनात किया गया है ताकि समाज दुश्मन अनासिर को उनके अज़ाइम में कामयाब न होने दिया जाए। खित्ते में पीर को किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है, ताहम जम्मू में 1-2 मकामात पर पथराव के मामूली वाक़यात पेश आए। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंचे और सरकर्दा शहरियों और समाजी व मजहबी ग्रुपों के नुमाइंदों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने अमन कानून को बरकरार रखने में अवाम से ताउन की अपील की। उन्होंने एक आला सतह की मीटिंग में इंतजामिया से चौकस रहने की तलकीन की ताकि समाज में नफरत फैलाने वाले अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। वहीं मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने किश्तवाड़ वाक़े के लिए समाज के शरपसंद अनासिर को जिम्मेदार करार दिया और सियासी जमातों से अपील की कि वो ऐसे मौक़ों पर मजहब की सियासत से ऊपर उठकर अमन व अमान के लिए काम करें। आज़ाद ने जेटली को किश्तवाड़ न जाने दिए जाने का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि यह किसी भी सियासी लीडर के साथ हो सकता है, पहली तरजीह हालात पर काबू पाना है। वहीं अरुण जेटली का कहना है कि रियासती हुकूमत किश्तवाड़ वाक़े पर पर्दा डालने के लिए मीडिया और सियासी लीडरों को वहां जाने से रोक रही है। लेकिन किश्तवाड़ की घटना हो या देश के किसी और अन्य हिस्से की घटना हो, इस तरह की हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा विवाद चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद चाहते हैं, चाहे वो किसी धर्म का। मैं किसी एक धर्म या एक जाति के लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे देश में कई लोग हर धर्म में, हर जाति में ऐसे हैं। और ईद के दिन इस तरह की घटना होना तो बड़ी शर्म की बात है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के लोगों को इलाके में अमन बरकरार रखने की अपील की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कुछ सियासी लीडरान और तंजीमें सियासी मफादात हासिल करने के लिए रियासत में फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने पर तुली हुई हैं।
मैं आज मीडिया के ज़रिए इस रियासत के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 2008 के जो ज़ख्म है या 2010 के जो ज़ख्म है वो अभी तक पूरी तरह से मिट नहीं गए। हम अभी तक भूले नहीं हैं इस रियासत को कितनी भारी कीमत उन दिनों की चुकानी पड़ी, चाहे जानी नुकसान या माली नुकसान। और ये दोबारा इस तरह के हालात इसलिए पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ सियासी पार्टियां इन हालातों को अपने असेंबली के सीटों के तराजू में तोल रहे हैं कि किसी तरह अगर सही माने में यहाँ पे लोगों का बंटवारा हो, हिंदू मुसलमान फसाद अगर वो सही माने में यहाँ कर पाएँ तो उनको लगता है कि इससे उनको सियासी फ़ायदा मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोटापे से परेशान मत होइए। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। स्लिमेक्स पाउडर इस्तेमाल कीजिए जो वजन को कम करता है, चर्बी को पिघलाता है और सूजन को कम करता है। मुसलसल इस्तेमाल से बदन को आम हालत में ला देता है। अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का स्लिमेक्स पाउडर। अरे भाई ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई फर्क कैसे नहीं पड़ता? एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी?
डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार। वॉमेक्स होम अप्लायंसेस की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पाकिस्तानी फौज मुसलसल फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है। जम्मू के अखनौर सेक्टर में बिलाश्ताल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के बालाकोट इलाके में भी फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अखनौर सेक्टर में हुई पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया। एक सीनियर बीएसएफ अफसर के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में एक बीएसएफ जवान पवन कुमार जख्मी हो गया है। जख्मी जवान को अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसी बीच जम्मू के सांबा सेक्टर में 5 अगस्त को पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी जवान आज दिल्ली के एम्स में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी बीजेपी में जम हो गई है। इस मौके पर बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने सुब्रमण्यम स्वामी का खैर मकदम किया और कहा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। ऊपर करो और धीरे धीरे और आपका ऊपर करो और 10 मिलियन डॉलर के इनाम के बावजूद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। हाल ही में अमेरिका ने लाहौर में अपने कौंसिल खाने को बंद करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के बाद एक अमेरिकी अखबार ने सफ़े अव्वल पर हाफिज सईद की तस्वीर शाये की हैं। अमेरिका ने मुमकिना दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र अपने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान का सफ़र न करने का भी मशवरा दिया है। पाकिस्तान में आतंकियों को मिल रही पनाह को अमेरिका के अखबारों ने भी फ्रंट पेज पर जगह दी है। यूएस का ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कुख्यात आतंकी हाफिज सईद अपनी आजादी का सबूत दे रहा है। अमेरिका ने हाल ही में लाहौर के अपने कॉन्सुलेट को आतंकी खतरे के चलते बंद कर दिया। ऐसे में यह बात भी साफ हो जाती है कि चाहे हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम या ओसामा बिन लादेन, ऐसे आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं। रिचमॉन्ड वर्जीनिया से शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज। खुर्दा शोबे में रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान ने भले ही जवाबित में नरमी की हो, लेकिन इसके बावजूद वॉलमार्ट जैसी खुर्दा कंपनियां हिंदुस्तानी बाजार में दाखिल होने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। अमरीकी हुकूमत के ज़राए ने ईटीवी को बताया कि वॉलमार्ट ने जवाबित में नरमी के सिलसिले में हुकूमत के सामने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं रखा है। खुर्दा शोबे में 51% FDI को मंजूरी दी जाने के बावजूद हिंदुस्तान को एक भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। ऐसे में हुकूमत की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि एक जानिब उसे FDI में इजाफे के लिए तनकीदों का सामना है, तो दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी रिटेलर यहाँ सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि मईशत को मजबूत करने के लिए FDI बेहद अहम है। Well, I purchase most of my groceries here, any type of cosmetics or pharmaceutical products and housewares. And what's the difference between the rate, what you get here and what you get in the normal market? I would say I buy 75% of my things here. So do you get any discounts here? I think Walmart is less expensive than most of the stores. It offers a variety of products. It gives you choices at a cheaper price. हम इस वक्त खड़े हैं वॉलमार्ट के सामने, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है, और इस नाम को लेकर भारत में भी काफी बवाल हुआ था। किसानों के लिए फायदे गिनाते हुए भले ही सरकार ने ऐसी कंपनीज के लिए देश के दरवाजे खोल दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जल्द ही कोई ऐसा स्टोर भारत में भी देखने को मिलेगा।
क्योंकि सरकार की नीति ही कुछ ऐसी है कि कोई भी बड़ी कंपनी फिलहाल भारत में प्रवेश करने के मूड में दिखाई नहीं देती। ऐसे में वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी भी ये बात जानती है कि भारत में राजनीति सरकार की नीति पर हमेशा बारी रही है। रिचमॉन्ड वर्जीनिया से शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया राजस्थान। You are making me crazy. Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉग्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉग्स। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये
सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ने नया मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। अब नगर निगम जयपुर में किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगे जाने पर होगी उचित कार्यवाही। आपको करना होगा सिर्फ एक SMS और टाइप करना होगा CMP स्पेस CR स्पेस ऑफिस कोड स्पेस आपकी कंप्लेंट का नाम स्पेस एड्रेस और आपकी कंप्लेंट डिटेल्स और इसे भेज दीजिए 98752 80000 पर। इस SMS में आवश्यक ऑफिस कोड की जानकारी आप ले सकते हैं www.jaipurmc.org से। साथ ही अपनी शिकायत भी यहां दर्ज करा सकते हैं। इनके अलावा शिकायत के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं 511011 और 2743190 पर। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमरीकी सालिसी में फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात शुरू होने से 3 दिन पहले इसराइल ने यरूशलेम और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी करते हुए लगभग 1200 मकानात की तामीर के नए मंसूबे का ऐलान किया है। इसराइली वजीर तामीरात यूरी एरियल ने 1187 नए मकानात की तामीर के लिए टेंडरों का ऐलान किया। इसराइल के इस कदम से फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन बातचीत फिर से खटाई में पड़ने का एहतिमाल है, क्योंकि इसराइल की फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर का मामला दोनों ममालिक के दरमियान अमन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। पाकिस्तान के साहिली शहर कराची में जहरीली देसी शराब पीने से कम 9 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि शहर में ईसाइयों के अक्सरियती वाले इलाके शांति टाउन से 14 अफराद को जहरीली देसी शराब का इस्तेमाल करने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया, जिनमें 9 अफराद की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब बेचने के जुर्म में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है और इसमें मुलविस दीगर अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। तो 15 लोग मर गए इधर हमारे महल्ले में, कुछ आजम टाउन के हैं, कुछ अख्तरकुनी के हैं, समझो। तो फिर क्या साहब, हम तो क्या किसी को बोले कि, क्योंकि उनसे तो हमारी बात ही नहीं हुई कोई कि वो कहाँ से लेके आए हैं, किस जगह से ली है, कहाँ से पी है, समझो। इसी हालत में थे वो, हमारे से बात ही नहीं कोई। हम उठाया और जीना में चले गए और डेथ हो गई। पाकिस्तान में 2 सड़क हादसात में कम से कम 11 अफराद मारे गए हैं, जिनमें से 6 ख्वातीन हैं। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी ज़िले में उस वक्त 8 अफराद हलाक हो गए जब उनकी गाड़ी एक ड्रेन में जा गिरी। दूसरा हादसा मुल्तान में उस वक्त पेश आया जब 2 मोटरसाइकिल एक वैन से टकरा गईं। इस वाक़े में 3 अफराद की मौत हो गई। मिस्र का सियासी बहरान बरकरार है। इख्वानुल मुस्लिमीन और दीगर मुर्सी हामी ग्रुपों पर एहतजाज खत्म करने के लिए उबूरी हुकूमत के दबाव की हिकमत अमली भी नाकाम दिखाई दे रही है। मुर्सी के हामियों ने आज फिर मुर्सी को बतौर सदर बहाल करने के हक में मजीद एहतजाजी रैलियां मुनक़िद करने की कॉल दी। इख्वानुल मुस्लिमीन की क़यादत में काहिरा में 2 बड़े एहतजाजी कैंप कायम हैं। एहतजाजियों का कहना है कि मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने के सिवा और कोई मुतबादिल उन्हें एहतजाज से रोक नहीं सकता। मिस्र में अमरीकी सफारत खाने को 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से बंद रखने के बाद फिर से खोल दिया गया है। ओबामा इंतजामिया ने 2 अगस्त को अलकायदा के खतरे के पेश नजर मुस्लिम ममालिक में अमरीकी